हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग सभी? मज़े में? चलिए, मैं मिस्टर अचित, चैनल नेम फिजिक्स गुरु, अचित सर फिजिक्स गुरु। आज हम आपको जो पढ़ाने जा रहे हैं वो मेथड ऑफ जनरेटिंग इंड्यूस ईएमएफ। हम आज आपको स्टडी जो कराएंगे वो जो टॉपिक है वो टॉपिक है मेथड ऑफ जनरेटिंग इंड्यूस ईएमएफ। ईएमएफ के इंड्यूस होने का जो रीजन है वो क्या है, मेथड क्या है। तो सबसे पहले जो मेथड हम लोगों ने स्टडी किया है डियर स्टूडेंट, वो मेथड जैसे हम बता दें पहले आपको कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो बी ए कॉस थीटा के बराबर होता है, जिसमें जो ईएमएफ निकलेगा वो डी फाई अपॉन में डी टी के निकलेगा। माइनस साइन इंडिकेट करता है कि जो ईएमएफ होता है वो हमारे पास अपोज करता है किसको, ईएमएफ को। मैग्नेटिक फ्लक्स अपोज करेगा ईएमएफ को। तो रीजन क्या आते हैं, जो पहला मेथड है इंड्यूस ईएमएफ बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड हमारे पास जो टॉपिक है इंड्यूस ईएमएफ का, इंड्यूस ईएमएफ बाय चेंजिंग द एरिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जो थर्ड मेथड है वो है इंड्यूस ईएमएफ बाय चेंजिंग रिलेटिव मोशन, बाय चेंजिंग रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चा पार्टी, ये हमारे पास जो टॉपिक है ईएमएफ के इंड्यूस होने का, सबसे पहले है इंड्यूस ईएमएफ बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, और सेकंड है हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ बाय चेंजिंग द एरिया, एंड थर्ड टॉपिक है हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ बाय चेंजिंग रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चा पार्टी अब हम इन्हें थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहीं पे बता देता हूं कि इंड्यूस ईएमएफ बाय चेंजिंग द एरिया, कि ईएमएफ के इंड्यूस होने का रीजन क्या था, चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। इंड्यूस ईएमएफ बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, जैसा कि आप लोगों को मैंने पढ़ाया फैराडेज लॉ ऑब्जर्वेशंस में, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हमारे पास में मैग्नेट को कॉइल के पास लेकर जाते हैं, टुवर्ड्स द कॉइल लेकर गए, और एक बार मैग्नेट को कॉइल से अवे फ्रॉम द कॉइल, मैग्नेट से दूर लेकर, कॉइल से दूर लेकर गए मैग्नेट को। एक बार हमने मैग्नेट को कॉइल के पास लेकर गए, और दूसरी बार हमने क्या किया कि मैग्नेट को कॉइल से दूर लेकर आए। तो उसमें जब नजदीक जा रहा था, जब मैग्नेट कॉइल के पास जा रहा था, तो उस समय हमने देखा कि उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलकर वो कॉइल के एरिया को क्या कर रहा था, क्रॉस कर रहा था। जब एरिया को क्रॉस कर रहा था तो क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ने उसके एरिया क्रॉस किया तो मैग्नेटिक फ्लक्स बना, और जो मैग्नेटिक फ्लक्स बना तो उस ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा था वो अपोजिट डायरेक्शन में। ये इंड्यूस ईएमएफ हमने कहाँ देखा, वो गैल्वेनोमीटर में देखा, कि गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन हुआ था वो डिफ्लेक्शन इस बात को शो कर रहा था कि यहाँ पे ईएमएफ या फिर हम इंड्यूस करंट क्या हो चुका है, जनरेट हो चुका है। तो क्या हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड एक बार नॉर्थ पोल को इधर लेकर फिर इधर लेकर आए, तो उससे क्या कर रहा था, निडल क्या करे, कभी लेफ्ट साइड में और कभी राइट साइड में। लेफ्ट साइड में वो कब डिफ्लेक्शन किया, राइट साइड में कब डिफ्लेक्शन किया, वो सारी चीजें हम आप लोगों को बता चुके हैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम्स आती है तो कमेंट बॉक्स में करिए, मैं दोबारा से उस चीज को क्लियर करा दूंगा। तो पहला टॉपिक समझ में आ गया होगा डियर स्टूडेंट कि इंड्यूस ईएमएफ बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप ईएमएफ को इंड्यूस कर रहे हो तो किसकी वजह से, हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से। नेक्स्ट है हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ बाय चेंजिंग द एरिया। अब हम इन्हें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। वैसे लास्ट टॉपिक हमने करा दिया था, जो लास्ट वीडियो थी हमारी उसमें हमने यही बताया है कि इंड्यूस ईएमएफ बाय चेंजिंग द एरिया।
तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में इंड्यूस ईएमएफ बाय चेंजिंग द एरिया। इंड्यूस ईएमएफ बाय चेंजिंग द एरिया कैसे? हमने कहा था कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैं थोड़ा शॉर्ट में कराता हूं इसे। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई हमारे पास में। इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में हमने यहाँ पे क्या रख दिया, एक कंडक्टर रख दिया है। इस कंडक्टर की लेंथ क्या हो गई है, एल। यहाँ पे हमने क्या माना था, इमेजिनरी रेल्स मानी थी, पटरी। इन पटरीज पर वो क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, v वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा था। स्लाइड करते हुए वो कंडक्टर हमारे पास इस पोजीशन तक आ पहुंचा। यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट था वो क्या था, dx। तो आपने देखा पहले लेंथ l था, जब डिस्प्लेसमेंट dx किया तो एरिया क्या हो गया, चेंज हो गया। तो जो एरिया चेंज हुआ था वो dA बराबर किसके हो गया था, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो l क्या हो गया, dx हो गया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स, जब एरिया चेंज हुआ है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। तो d फाई बराबर किसको हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है ba। तो b इंटू डी ए, डी की वैल्यू क्या होगी, l dx हो गया। अब हमारे पास जो ईएमएफ होता है वो ईएमएफ होता है माइनस के डी फाई बाई डी टी कर सकते हैं। माइनस साइन इंडिकेट मत करो, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि डायरेक्शन के लिए होता है, तो हटा दीजिए बेशक। तो E इक्वल टू डी अपॉन डी टी, फाई की वैल्यू क्या हो गई, बी एल डी एक्स। तो इसमें क्या आ गया, E इक्वल है बी एल को बाहर निकाल लिया है, और क्या बच गया हमारे पास में, डी एक्स बाई डी टी बच गया। तो ईएमएफ बी एल एज इट इज, डी एक्स बाई डी टी क्या हो गया, वेलोसिटी। तो आपने देखा कि जब मैंने एरिया को चेंज किया, कॉइल को लेकर गया मैं आगे v वेलोसिटी के साथ में, तो उससे क्या हो रहा था, एरिया चेंज हो रहा था, और एरिया चेंज होने की वजह से क्या हो गया, हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस हो चुका है। तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको मेरी ये बातें क्लियर हो गई होंगी। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक कराने वाले हैं वो है इंड्यूस ईएमएफ। आप पॉज करके इसे नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम की वीडियो में मैंने सेंड किया हुआ है, वहां से आप लोग कर सकते हैं। फिर भी अगर किसी तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, लिखिए अपना जो कमेंट्स है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में इंड्यूस ईएमएफ बाय चेंजिंग relative orientation of the coil and the magnetic field तो देखिए बच्चे, पार्टी हमारे पास क्या कहना चाह रहा है कि हमारे पास में अब इंड्यूस ईएमएफ होगा जब कॉइल क्या करेगा, ओरिएंटेशन करेगा मैग्नेटिक फील्ड पर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ले, हम यहाँ पे दिखा सकते हैं इस तरह से कि ये हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी। इस तरह से ये ले लिया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर हमने एक आर्मेचर कॉइल ली, ये आर्मेचर कॉइल हो गया, नाम रख दिया इसका ए बी सी और डी। ये आर्मेचर कॉइल रख दिया है। ये इसका क्या हो गया है, ये हो गया इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। थीटा एंगल क्रिएट करेगा। हम इसे इस तरह से भी दिखा सकते हैं कि ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गए हैं इस तरह से, आप इधर भी देख सकते हो, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ये हमारे पास कॉइल हो गया है, ये कॉइल हो गया है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, थीटा एंगल यहाँ पे बना रहा है उसके साथ में, और ये भी थीटा एंगल बन रहा है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ में। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है हमारे पास, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है। अब देखिए हमारे पास हमने कहा कि एक आर्मेचर कॉइल है कि ABCD हमारे पास क्या हो गया है, आर्मेचर कॉइल हो गया है। बेटा ध्यान रखिए कि हमने जो आर्मेचर कॉइल होता है, जो दर्पण होता है यानी कि शीशा होता है, मिरर होता है, उसके ऊपर एक मेटेलिक फ्रेम होता है। उस मेटेलिक फ्रेम पर अगर आप वायर को वाउंड कर दो
तो वो एक तरह से आर्मेचर कॉइल बन जाता है। तो एक मेटेलिक फ्रेम के ऊपर वायर को बाउंड करना आर्मेचर कॉइल बन जाएगा। तो एक कॉइल हो गई है जो इस क्या है मैग्नेटिक फील्ड पर प्लेन ऑफ द, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है वो इस तरह से रखा हुआ ऊपर, उसके ऊपर प्लेन ऑफ द कॉइल परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर। तो हमने कहा एबीसीडी एक आर्मेचर कॉइल है विद एक्सिस ऑफ रोटेशन, विद एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन है हमारे पास में। तो ये जो मूव कर रहा है कॉइल, मूविंग कॉइल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड विद एंगुलर वेलोसिटी, विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन टाइम टी, इन टाइम टी। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बराबर हो जाएगा थीटा अपॉन में टी के बराबर। तो थीटा बराबर हो जाएगा ओमेगा टी के बराबर। थीटा बराबर किसके हो गया? ओमेगा टी। अब हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि जो कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में रखी गई है, तो वहां पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो फाई बराबर हो जाएगा बी ए कॉस थीटा के, बी ए कॉस थीटा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई एज इट इज है बी ए कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास? ओमेगा टी। कॉस इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास में कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और कॉइल का जो एरिया है वो एक ही डायरेक्शन में है और वो उन्हें क्रॉस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल के एरिया क्रॉस करेगा तो ओमेगा टी बनेगा। अब हम क्या करते हैं, नाउ ईएमएफ, नाउ ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल, इन द कॉइल, जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो ईएमएफ बराबर होता है माइनस के डी फाई अपॉन में डी टी के, इक्वल हो जाएगा माइनस के डी फाई अपॉन में डी टी। तो ई एज इट इज है बेटा माइनस के डी अपॉन डी टी हो गया और फाई की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास बी ए कॉस ओमेगा टी। तो देखिए इसमें से माइनस के बी ए को मैं बाहर लेकर आ गया हूं और कॉस ओमेगा टी का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस के साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का जो डिफरेंशिएशन होगा वो इनटू में क्या हो जाएगा? ओमेगा हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो गए तो ई इक्वल हो जाएगा बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। इफ एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, अगर कॉइल के ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो E इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा E इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी हो जाएगा। इफ अगर हम ओमेगा टी को 1 पुट कर लें, ओमेगा टी को क्या पुट कर लें? 1 पुट कर लें, और 1 कब आएगा? जब हमारे पास ओमेगा टी यानी कि थीटा कितने का होगा? 90 का होगा। यानी कि जो कॉइल का जो प्लेन है, अब कॉइल मैग्नेटिक फील्ड है, ये इस तरह से जा रहा है, ये इस तरह से जा रही है, ये कॉइल प्लेन, इस जो कॉइल है उसका प्लेन इस तरह से परपेंडिकुलर है, तो इस समय तो वो 90 का नहीं है, 0 का है। लेकिन अगर ये कॉइल इस तरह से आ जाए तो ये इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। जब ये परपेंडिकुलर पैरेलल हो जाएगा इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, तो उस कंडीशन में थीटा क्या हो जाएगा? 90, और थीटा 90 होने का मतलब हो जाएगा कि हमारे पास में थीटा 90 का मतलब क्या हो गया? तो ई नॉट बराबर हो जाएगा एन बी ए ओमेगा, ई नॉट के बराबर हो जाएगा, यानी कि मैक्सिमम ईएमएफ के बराबर ये हो जाएगा, मैक्सिमम ईएमएफ हो जाएगा। यहां पे अगर इसी वैल्यू को मैं इस टर्म में रख देता हूं तो ये हो जाएगा ई इक्वल टू एन बी ए ओमेगा की जगह हो जाएगा ई नॉट मैक्सिमम इंटू में क्या हो गया हमारे पास? साइन ओमेगा टी। बेटा हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि ये थ्योरी है किसकी? ये थ्योरी है हमारे पास एसी जनरेटर की। अगर आपने ये कर लिया तो समझ लो एसी जनरेटर की आपने थ्योरी कर ली। तो E इक्वल टू हमारे पास हो गया ई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर। तो अगर हम कहते हैं कि जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ है
वो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलते हैं तो वो इस तरह से हमारे पास जनरेट होता है। ये 0 हो गया, ये हमारे पास π/2 हो गया, ये 0 हो गया है, ये हमारे पास 3π/2 हो गया है, और यहाँ पे कितना हो गया 2π हो गया। तो देखिए 0 कब आया ईएमएफ? 0 तब आया जब ये आर्मेचर कॉइल ये आर्मेचर कॉइल का जो प्लेन था वो परपेंडिकुलर था किस पर? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर। अगर ये आर्मेचर कॉइल क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर, तो उस समय थीटा कितने का बन जाएगा? π/2, यानी कि मैक्सिमम दिखा दिया। अब दोबारा से क्या होगा? दोबारा से वो इस तरह से कंडीशन में आ जाएगा, यानी कि प्लेन ऑफ द कॉइल परपेंडिकुलर, यानी कि थीटा 0 कब बनेगा? जब प्लेन ऑफ द कॉइल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। थीटा 0 कब बनेगा? जब प्लेन ऑफ द कॉइल क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के। और थीटा 90 कब बनेगा? थीटा 90 तब बनेगा जब प्लेन ऑफ द कॉइल पैरेलल होगा किसके? टू द मैग्नेटिक फील्ड के, टू द मैग्नेटिक फील्ड के। अगर वो क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा हमारे पास में, तो उस समय हमारे पास क्या होगा? मैं यहां पे लिख देता हूं इस तरह से, थोड़ा और नियर बाय लिख देते हैं हम, कि अगर थीटा 90 कब बनेगा? थीटा 90 तब बनेगा कि जब प्लेन ऑफ द कॉइल पैरेलल हो जाएगा किसके? मैग्नेटिक फील्ड के। किसके पैरेलल हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा। तो ये कंडीशन लगाते चले जाइए, आपको ये टर्म मिलती हुई चली जाएगी हमारे पास में। अब वो कहता है कि क्या करंट जनरेट हो सकता है? तो I इक्वल टू होता है E/R। I इक्वल टू क्या होता है? E/R। तो I एज इट इज है, E की वैल्यू क्या हो गई है? E की वैल्यू होती है E0 sin ओमेगा t अपॉन में क्या हो गया? R। तो I बराबर हो जाएगा किसके? I इक्वल टू हो जाएगा I इक्वल टू I0 sin ओमेगा t। I इक्वल टू I0 sin ओमेगा t, इट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। ये अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंटेशन कराने का क्या होता है? तरीका होता है। तो दिस इज द थ्योरी ऑफ एसी जनरेटर। ये एसी जनरेटर का थ्योरी भी है। और ईएमएफ जो इंड्यूस हो चुका है E इक्वल टू E0 sin ओमेगा t, वो किसकी वजह से हुआ था? जो कॉइल है वो ओरिएंटेशन कर रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ में इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी डियर स्टूडेंट। तो आप इसे पॉज करके आप इसे नोट भी कर सकते हैं। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप लोग नोट पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके। इसके बेसिस पर न्यूमेरिकल हो सकता है, जैसे E इक्वल टू NBA ओमेगा, N नंबर ऑफ टर्न्स 300 दे दें, एरिया 0.05 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में गिवन कर दे, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी 40 सेकंड इनवर्स यूनिट है हमारे पास सेकंड इनवर्स, और मैग्नेटिक फील्ड 0.05 टेस्ला गिवन करते हैं। तो ईएमएफ आप लोग सीधा कैलकुलेट कर सकते हो। E इक्वल टू E0 क्या हो जाएगा? NBA ओमेगा, N नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू पुट करिए, एरिया वैल्यू पुट करिए, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पुट करिए और एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू पुट करिए। तो डियर स्टूडेंट आप इन्हें नोट करिए, नोट करोगे तो क्लियर आप लोग कम से कम 5 to 9 न्यूमेरिकल्स आप लोग रेगुलर इसके बेस पर रिटर्न कर सकते हो, जो क्लियरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद में एनसीईआरटी न्यूमेरिकल सॉल्व करिए जितना हो सकता है। तो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट। अगेन आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोगों को वीडियो जो है अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच।